देखिएगा हम इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की बात करने वाले हैं। आज त्रिकोणमिति की बात करने वाले हैं। इसमें हम त्रिकोणमिति जो कि 10वां का 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में त्रिकोणोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ। तो देखिएगा हम यहाँ पे बनाते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका हम नामकरण देते हैं PQR। अब इसका नामकरण दे दिए। अब इसमें देखना रहता है कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे कौन थीटा बनता है। तो अब देखिएगा जो 90 डिग्री जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो थीटा के सामने वाला भुजा है उसको हम लंब बोलते हैं, लंब। जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार। तो हम लोग समझ गए कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण और कोण थीटा के सामने वाला भुजा लंब, जिस पे टिका हुआ है उसको आधार बोलते हैं। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण है ना, कर्ण इसको स्क्वायर कीजिएगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम ऐसा ही कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं, ऐसे अगर लंब स्क्वायर बराबर पूछ दे कोनो, लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को हम घटा लेते हैं तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर मिल जाएगा। और आधार स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर में से आधार स्क्वायर अगर ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर में से हम लंब स्क्वायर को हटा लेंगे तो मेरे को आधार स्क्वायर मिल जाएगा। देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो मान लीजिए त्रिकोणमिति में जो 6 गो वर्ड होता है, एक साइन होता है, कॉस होता है और एक टैन होता है। और साइन का अपोजिट क्या होता है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिएगा यही 3 गो है, 3 गो याद कीजिए, उसके बाद में इसको उल्टा कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। साइन का जब अपोजिट उल्टा है तो साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो कोस का भी जब साइन का उल्टा है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा ही, यानी साइन का अपोजिट कोस है तो साइन का है लंब बटा कर्ण, तो कोस का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी इसका उल्टा कर देंगे। जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। जैसे साइन कोस का उल्टा सेक है तो कोस बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब टैन का उल्टा कोट होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे जो ये 3 को याद कीजिए, इसको अपोजिट कर दीजिए, कोसेक सेक कोट का आ जाएगा। देखिएगा मान लेते हैं
कि यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसका नामकरण देते हैं ABC। देखिएगा, मान लेते हैं हम 4 है, लंब 4 है 4 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉर्न जो है वो कितना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं, यानी कॉर्न स्क्वायर। इसमें पूछा है कि कॉर्न स्क्वायर क्या है, इसको बोलते हैं हम कॉर्न। सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो कॉर्न होता है। तो कॉर्न होता है, तो कॉर्न स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं, कॉर्न स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कीजिएगा तो कॉर्न स्क्वायर के बराबर होगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब 4 है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर हम करेंगे। तो 4 के स्क्वायर 16 होगा और 5 के स्क्वायर 25 होगा। तो 5 6 11 के 1, हाथ में 3 2 1 3 1 4, कॉर्न स्क्वायर बराबर 41 होगा। कॉर्न स्क्वायर बराबर 41, अगर कॉर्न स्क्वायर का इधर भेजेंगे तो रूट 41 होगा, रूट 41 सेंटीमीटर। कॉर्न कितना आ गया, रूट 41 सेंटीमीटर। इसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।